अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन देगी पुलाव, जिसको सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। बिल्कुल ऐसी ही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह आप भी घर पर बनाएंगे तो आप भी बहुत इंजॉय करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ और जो टिप्स देती हूँ वो आपसे मिस ना हो और आपको कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। तो चलें अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। मटन लिया है मैंने हड्डी वाला। आप कोई सा भी मटन पुट का और जो है दस्ती रान और गर्दन का ले सकते हैं, हड्डी वाला ही लेना है। और मटन ये है 1 किलो और 1 किलो मैंने चावल लिए हैं और आधा किलो मैंने लिए हैं टमाटर। और इसके बाद जो है मैंने लिया है खुश्क धनिया, साबुत जो खुश्क धनिया होता है ये फुल 2 टेबल स्पून लिए हैं मैंने। ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिया है और लाल मिर्च साबुत लिए है 15 से 20 अदद। और इसमें मैंने काली मिर्च ली है 1 टीस्पून और इसमें मैंने लिए है जायफल 2 से 3 अदद, लौंग लिए हैं 10 अदद और काली मिर्च ली है साबुत, ये भी 6 से 7 अदद दाने हैं। सौंफ मैंने लिया है साबुत 1 टेबल स्पून और प्याज मोटा कटा हुआ है। एक एक प्याज के 4 टुकड़े मैंने किए हुए हैं, ये मैंने 3 अदद लिए हैं। और लहसुन मैंने पूरी एक गट्ठी ली है, उसके मैंने छील लिया है, जवे हैं लहसुन के पूरी एक गट्ठी। हरी मिर्चें हैं इसके अंदर 3 से 4 अदद। और उसके बाद जो है इसमें वो दालचीनी कुछ थोड़ी सी है 2-3 दाने। और उसके अलावा जो इसमें मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, 1 फुल कप कुकिंग ऑयल का है। और पानी जो है वो 2 लीटर इसमें इस्तेमाल होगा, यानी कि इसमें जो मसाला हम तैयार करेंगे, गोश्त गलाएंगे, यहाँ से लेकर चावलों तक एंड तक हमारे 2 लीटर टोटल पानी यूज़ होगा। और ये बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट है, इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं करना अगर आपने इसी क्वांटिटी के मुताबिक बनाना है तो। और ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और अब जो है हम इसको अब स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का कुकर लिया है और इसमें जो 1 कप ऑयल बताया था वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और मैं चावल बनाने के लिए अक्सर कुकर ही यूज़ करती हूँ, इससे बहुत जल्दी और मज़ेदार बनता है। तो ऑयल जो है हमने गरम कर लिया है और उसके बाद जो सारे इंग्रेडिएंट्स थे टोटल मसाले भी और सब्जियां भी और गोश्त भी सब इसके अंदर हमने डाल देना है, यानी गोश्त, टमाटर, प्याज, लहसुन और जितने भी मसाले हैं सब डालकर इसमें हमने ऑयल में भून लेना है इसको अच्छी तरह। साथ ही हम चावल भी भिगो देते हैं। 1 किलो जो चावल बताए थे अच्छी तरह से आपने साफ़ करने हैं, अच्छी तरह मल के धोने हैं और बिल्कुल कचरा ज़र्रात वगैरह नहीं रहने चाहिए। और उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह धोने के बाद साफ़ जब पानी निकल आए तो इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए भिगो देना है। जब तक हम जो है वो गोश्त वगैरह तैयार करेंगे तो हमें 15 मिनट तो लग जाएंगे। तो ये हमारे चावल भिगो के हमने रख दिए हैं। और उसके बाद जो है वो मसाला साथ साथ भून रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। गोश्त को खूब अच्छी तरह से भूनना है, बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए। और साथ ही हमारा मसाला भी जो है वो भुन जाएगा और गल जाएगा। और इसको अच्छी तरह भूनने में और तैयार करने में हमारा जो टाइम लगना है वो लगने हैं 7 मिनट। इस गोश्त को हमने 7 मिनट तक खड़े होके मीडियम आंच पर भूनना है। और इसको जब हम अच्छी तरह से खूब भून लेंगे तो फिर उसके बाद इसमें जो पानी मैंने बताया था 2 लीटर, अब वो हम इसमें डाल देंगे।
और उसके बाद इसको हम प्रेशर लगा देंगे। अब गोश्त जो है वो हम इसको भून चुके हैं, इसको हमने 6 से 7 मिनट दिए हैं भूनने में, और पानी अब डाल दिया है 2 लीटर, पूरा हमने 2 लीटर पानी इसके अंदर डाल दिया है। और इसको हमने गोश्त को गलाना है, इसको 8 मिनट देने हैं और प्रेशर लगाना है, और उसके बाद जो है आंच तेज़ कर देनी है। और गोश्त जो है वो जब तक हमारा गलता है तब तक हमने चावल भी भिगो के रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हमारे हो गए हैं 7 से 8 मिनट। तो अब गोश्त हमारा जो है वो चेक कर लेते हैं। गोश्त जी बिल्कुल रेडी हो चुका है, गल चुका है, और पानी जितना हमें चावलों के लिए चाहिए उतना बिल्कुल तैयार है। और अब इसके अंदर जो हमने भिगो के रखे थे चावल वो हम डालेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक बोल लेंगे और एक छानना, उसमें यखनी जो है वो छान लेनी है और अच्छी तरह से इसको अलहदा कर लेना है, मसाले को और यखनी को अलहदा कर लेंगे। और फिर इसको छान के गोश्त की बोटियां हमने बिल्कुल अलहदा कर लिया है, और जो मसाला था वो हमने निचोड़ लिया अच्छी तरह से और साफ़ करके अब इसमें डाल दिया है, और साथ ही चावल भी डाल दिए हैं और इसको उबालेंगे पानी। और साथ ही मैंने इसमें गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया है 1 टीस्पून, और इसमें लेमन जूस जो है वो 2 अदद लेमन का जूस है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और पानी खुश्क हो चुका है, तकरीबन आधे गिलास से कम रह जाएगा, तो मैंने इसको लगा दिया है दम। और दम जो है हमने इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगाना है, और उसके बाद जो है वो 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। देगी पुलाव ज़बरदस्त किस्म का आपके सामने तैयार है। ऐसा ज़बरदस्त दानेदार और खुशबूदार बना है कि आप जो है वो खुश हो जाएंगे और आपका बार बार दिल करेगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, साथ साथ इसी देग में ही हम जो है वो सर्व करेंगे। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ चावलों के बारे में। मैंने आपके साथ काफ़ी टिप्स शेयर किए हैं। साथ ये बता दूँ कि चावलों के लिए बर्तन जितना खुला होगा चावल उतने खिल के बनेंगे, खुल के बनेंगे और आपके ज़्यादा बढ़ेंगे। और चावल के लिए बर्तन जितना तंग होगा आपके चावल उतने ही ख़राब होंगे, जुड़ जाएंगे और फूलेंगे नहीं, यानी कि जो फैल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, वो नहीं होंगे। तो इस चीज़ का भी आप लाजमी ख्याल रखा करें। लेमन जो है जूस जो होता है वो एंड पे लाजमी डाला करें। उससे ये है कि चावल जो हैं आपके जुड़ते नहीं हैं, खिले खिले बनते हैं और चमकदार चावल बनते हैं। साथ ही मैं आपको चावलों की क्वालिटीज़ भी बताती रहती हूँ कि डिपेंड करता है कि आपने चावलों की कौन सी क्वालिटी ली है, क्योंकि इसमें भी हज़ारों किस्में होती हैं। कुछ लेसदार होते हैं, कुछ जुड़ जाते हैं, कुछ हलवे की तरह बन जाते हैं, कुछ खिले खिले बनते हैं, कुछ लंबे बनते हैं, कुछ छोटे साइज़ के होते हैं, कुछ टोटच, मतलब डिफरेंट चावलों की वैरायटी होती है। तो उसके मुताबिक ही आपने उनको टाइम देना होता है। कुछ को भिगो के रखना होता है, कुछ को डायरेक्ट बनाना होता है, कुछ को आधा घंटा देना होता है, कुछ चावलों को 2 घंटे पहले भिगोना होता है, कुछ को चावलों को बहुत ज़्यादा बॉईल करना होता है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के चावलों की किस्में होती हैं, ये ज़रूर आप मद्देनज़र रखा करें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आप इससे फुल मुस्तफ़ीद हों। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी जो हर लेटेस्ट वीडियो है आप तक फ़ौरन पहुँचे और आप उससे फ़ायदा उठाएं, और ये बिल्कुल फ्री है। और मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबको दुनिया की हर नेमत से नवाजे और किसी नेमत से महरूम ना करे और आखिरत की भी कामयाबी दे, और अल्लाह पाक अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफ़िज़।